है कि आपने बताया शाब्दी भावना का साध्य तो आर्थी भावना, सब लोग मेरी मुझे सुन रहे हैं ना? शाब्दी यस भावना का सर। साध्य, हाँ सब लोग बोलते रहे ना। शाब्दी भावना का, मेरी क्लास का मतलब होता है इंटरेक्शन, है ना? ऐसे ही सुन लोगे तो यूट्यूब में बहुत सारे लेक्चर्स अवेलेबल हैं। हाँ, यूट्यूब में अर्थ संग्रह पर भी लेक्चर्स अवेलेबल हैं। हाँ, जी सर। यूट्यूब यूट्यूब में आपसे कोई पूछेगा कि बताओ अशोक, बताओ मनीषा, कोई पूछेगा? नहीं सर। तो मैं जो कुछ बता रहा हूँ यूट्यूब में और भी अच्छी तरह से उपलब्ध है। तो यूट्यूब में क्या उपलब्ध नहीं है? कहो नेहा, कहो मनीषा, कहो आशुतोष, ये सब उपलब्ध नहीं है, वो मैं कर रहा हूँ। है यस ना? सर। हाँ। यस सर, इम्पोर्टेंट उपलब्ध नहीं है वहाँ पे। नहीं, हाँ, इंटरेक्शन वहाँ तो पे इसको नहीं है। अच्छी तरह से समझने का इंटरेक्शन उपलब्ध हम्म? नहीं है वहाँ पर। इंटरेक्शन अंता क्रिया, इम्पोर्टेंट। भावना नहीं है वहां पे। हाँ, सही भावना। कह रहे हैं। दैट्स राइट। हाँ। हम्म। बिल्कुल बिल्कुल। तो जब तक ना समझोगे तब तक मुझे आगे बढ़ने ना देना, ठीक है? तो पहले अंग्रेजी के शब्द याद कर लो। मेंटल प्रिपेयर्डनेस, है ना? एक मेंटल प्रिपेयर्डनेस एंड या फिर मेंटल एक्शन और फिजिकल एक्शन। पहले क्या होता है? मेंटल। मेंटल एक्शन। मेंटल उसके एक्शन। बाद हाँ। फिजिकल अ, एक्शन। हाँ, तो मेंटल एक्शन के लिए मैंने चार पांच शब्द बताए। क्या क्या? एक तो आर्थी भावना। आर्थी भावना एक तो, हाँ। हाँ, कृति, इसी के लिए एक शब्द है पुरुष प्रवृत्ति। पुरुष क्या प्रवृत्ति, है? पुरुष प्रवृत्ति। इसी को प्रवृत्ति मात्र भी कह देते हैं अशोक, क्या कह देते हैं? प्रवृत्ति मात्र, प्रवृत्ति। हाँ, इसी को एक शब्द और है प्रयत्न। क्या कह देते हैं? प्रयत्न। प्रयत्न। इसी के लिए एक और शब्द है यत्न। ठीक है। जी मैं जी। आपको एक शब्द दे रहा हूँ, ब्लू प्रिंट। क्या है? ब्लू प्रिंट, नीला खाका। ब्लू प्रिंट। हाँ, पता नहीं ब्लू प्रिंट क्यों कहते हैं उसको। ब्लू प्रिंट का मतलब पहले एक योजना बन जाती है ना, मानसिक योजना। पूरा का पूरा ब्लू प्रिंट तैयार हो गया, अब आगे करना है। जी जैसे गंगा की सफाई का अभियान चलना है ना। जी जी जी। अगले 5 वर्षों में गंगा की सफाई होगी। इसके लिए सरकार ने एक पूरी योजना बना दी। तो उसको कहते हैं ब्लू प्रिंट तैयार हो गया भैया, अब सरकार को उसको एग्जीक्यूशन करना है। तो हम मीमांसा की साइकोलॉजी ये कहती है, न्याय की साइकोलॉजी भी, कोई भी क्रिया करने से पहले उस क्रिया को करने का एक रूपरेखा मेरे मन में तैयार हो जाए, है ना? ठीक है। अब प्रश्न का भी उत्तर नहीं दिया कि याग विषयक कृति और फिर याग रूप चेष्टा और याग करने से क्या उत्पन्न होता है? अपूर्व। हम्म? अपूर्व उत्पन्न होता है ना? जी सर। सर स्क्रीन शेयर हो गई आपकी? हाँ बेटा, मैं कर रहा हूँ जान करके। मैं तुम्हारे को बिना पूछे कर सकता हूँ कि नहीं, ये देखना चाह रहा था मैं। जी हाँ, जी सर। देखो, माने यजेत पद है। मेरी बात समझ में आ रही है? जी सर। यजेत पद है। इस पद में क्या विद्यमान है? बोलो। धातु है। लकार है। धातु। नहीं, वो तो है। मैं अभी अभी तो उससे तुम आगे बढ़ चुके ना। यहाँ शाब्दी शांति भावना व- विद्यमान है। हाँ। मैं सही कह रहा हूँ? जी सर। यस सर। इसी शाब्दी भावना को दूसरा शब्द क्या बताया था मैंने? इसके लिए एक शब्द है प्रवर्तना। प्रवर्तना। इसके लिए एक शब्द है प्रवर्तना। अगला शब्द क्या है? बोलो, प्रेरणा। 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 प्रयत्न भी है सर। प्रयत्न। प्रयत्न नहीं है बेटा ये। नहीं, अच्छा अच्छा शाब्दी ठीक। भावना, ठीक है। शाब्दी तो अर्थ। यजेत इस शब्द में रहने वाली भावना है, इसलिए इसको क्या कह दिया जाता है? शाब्दी भावना। ठीक है। अच्छा, अब मान लीजिए कि एक पुरुष है जो सुनता है।
वैदिक वाक्य को सुनने वाला पुरुष है। मैं ठीक जा रहा हूँ? यस सर। जी सर। इस शाब्दी भावना में अभी देखो, ये पुरुष अभी ब्लैंक है, समझ लो ब्लैंक है, ठीक है। अब इस शाब्दी भावना लिंग लकार का प्रयोग जब होगा तो पुरुष में क्या उत्पन्न हो जाएगी इससे? प्रवृत्ति। एक, हाँ, प्रवृत्ति उत्पन्न होगी, पुरुष प्रवृत्ति। इसी को क्या कह देते हैं? मेरा अर्थ। लिखा हुआ दिख रहा है ना सबको? आरती भाव। हाँ। जी सर। आर्थी भावना। अच्छा, इसी आर्थी भावना के लिए क्या क्या शब्द हैं? कृति पुरुष प्रवृत्ति, प्रवृत्ति योजना। सर वॉइस। हेलो। जी सर। जी सर। ये फिर से मैं, अच्छा, मैं जो कुछ बोला सुना नहीं होगा आप लोगों ने, ना? नहीं सर, बिल्कुल वो आवाज चली गई। आर्थिक भावना की बात कर रहे थे सर। अब देखो, ये बात मैंने कही थी, फिर से हो जाता हूँ प्रेजेंट स्क्रीन। हाँ, पुरुष आर्थी भावना है ना। शाब्दी भावना और आर्थी भावना में क्या संबंध है? ये कारण है और ये कार्य है, इतनी तो बात है ना। अच्छा, तो अब इस आर्थी भावना से, आर्थी भावना के बाद क्या होता है? सबसे पहले व्यक्ति क्या करता है? बोलो। याग। याग करता है, या जो भी कर्म करना है याग करता है। ये याग क्या है? ये फिजिकल एक्शन है, और आरती भावना क्या है? मेंटल एक्शन है। अच्छा, जब याग कर देते हैं तो याग से क्या उत्पन्न होता है, बताइए? पूर्व। हाँ, याग से किसकी उत्पत्ति होती है? अपूर्व। अपूर्व की। हाँ,
याग से अपूर्व की उत्पत्ति होती है। याग से अपूर्व की उत्पत्ति होती है, अपूर्व, है ना। इसका मतलब अपूर्व, अपूर्व रहता कहाँ है? अपूर्व आत्मा एक में। संस्कार है, आत्मा में रहता है। अभी तक जो नहीं था वो उत्पन्न होता है। अब अपूर्व से किसकी उपलब्धि होगी? स्वर्ग की, स्वर्ग की। स्वर्ग की। आप ही बताइए। आवाज कट गई सर। हेलो। जी सर। हेलो। जी सर। जी सर। हाँ, तो या कोई भी प्रश्न कर सकता है ना। आरती भावना का इमीडिएट साध्य याग, याग का इमीडिएट साध्य अपूर्व, और यहाँ स्वर्ग। हाँ, अब इस विषय में थोड़ी सी लंबी चर्चा की जरूरत है, कंफ्यूजन भी बहुत है। लेकिन यहाँ ये बताइए, साध्य शब्द का अर्थ हम गोल लेते हैं, तो गोल क्या है यहाँ? स्वर्ग है। स्वर्ग है। अभी आप इतना ही इसका मतलब समझ लीजिए, क्योंकि कई लोगों का मानना है कि आरती भावना का साध्य तो याग है। हम उस पर नहीं पढ़ रहे हैं, अभी हम ग्रंथ लगा रहे हैं, ठीक है। जी लंबी सर। चर्चा होगी, मीमांसा न्याय प्रकाश पढ़ेंगे तो इसको करेंगे स्वर्ग। तो अच्छा ये बताइए, शाब्दी भावना का साध्य क्या है? आर्थी भावना। शाब्दी भावना इस आरती भावना रूप साध्य को किस साधन से उत्पत्ति है? लिंग सब लोग पद। बोलो। लिंग ज्ञान के द्वारा। मैं लिंग। श्रोता के अंदर लिंग ज्ञान संक्रमित करूंगा पहले। जब तक जी सर। श्रोता लिंग श्रवण नहीं करेगा तब तक श्रोता के अंदर आरती भावना उत्पन्न नहीं होगी, मुझे मालूम है। इसीलिए लिंग ज्ञान, श्रोत्रिनिष्ठ लिंग ज्ञान साधन है। अहम प्रथमम श्रोतरी लिंग ज्ञानम, हाँ, संपादयिष्यामि। लिंग ज्ञान संपादनानंतरम हेलो, आवाज नहीं आ रही सर। जी सर। आवाज आ रही है? जी सर आ गई। हाँ चलो, मैं लिखता उगता नहीं हूँ, हाँ, सीधे बोलता चला जाता हूँ।
जी तो अब सब लोग इन्वॉल्व रहे ना, बोलना सब लोगों का बोलना चाहिए मुझे। तो आर्थ शाब्दी भावना का साथ क्या है, सब लोग बोलो। भावना। आर्थिक। तो तो आप कहोगे लिंग ज्ञानेन संपादयति। अच्छा, शाब्दी भावना लिंग ज्ञानेन आर्ति भावनाम कथम संपादयति। तो आप क्या कहोगे? कथम भावना का उत्तर क्या है? आप में से कोई बता पाएगा? प्राशस्त्यादि ज्ञान, अर्थवाद से। अर्थवाद है। जैसे मान लीजिए कि मैं आपके मन में अध्ययन के प्रति कृति, अध्ययन विषयक कृति संप्रेषित करना चाहता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि आपके अंदर अध्ययन की प्रवृत्ति जागृत होवे। तो मेरे पास उपाय क्या है? एक तो उपाय है कि मैं सीधे कहूँ अध्ययन करो। पर अध्ययन करो मात्र कहने से कितने लोग प्रवृत्त होते हैं, देखा आपने? जी सर, नहीं नहीं होता। होते हैं ना। अच्छा, मैं आपके सामने अध्ययन करके जो जीवन में सफल हो गए हैं उन लोगों का चरित्र चित्रण प्रस्तुत करता रहूं, तो इस तरह के वाक्यों को बोलने से आपके मन में किसी न किसी कोने में धीरे धीरे अध्ययन विषयक प्रवृत्ति जागृत होगी कि नहीं? जी होती है। हाँ, इसी को कहते हैं प्रकार इति कर्तव्यता, है ना। जी कई बार हम खरगोश की कहानियां सुनाते हैं बच्चों को, पशु पक्षियों की कहानियां सुनाते हैं। उन उसके पीछे आइडिया क्या होता है, बोलिए? रामादिवत प्रवर्तितव्यम न रावणादिवत। इसके लिए मैं पूरी की पूरी कहानी दिखा रहा हूँ, स्टोरी दिखा रहा हूँ। स्टोरी के अंत में मैंने आपको ये नहीं कहा कि आपको राम जैसा आचरण करना है, मैंने ये नहीं कहा कि रावण जैसा आचरण नहीं करना है। सिर्फ आपके समक्ष एक बिंब प्रस्तुत किया। उस बिंब में अंत में कौन होते हैं? राम होते हैं, और राम। पराभूत कौन होते हैं? रावण होते हैं। तो आप अपने आप ही समझ लेंगे कि मुझे रावण जैसा व्यवहार नहीं करना है, राम जैसा व्यवहार करना है। तो ये इति कर्तव्यता हुई ना। तो इसलिए शाब्दी भावना आरती भावना की उत्पत्ति कैसे करेगी, प्रश्न है। किससे करेगी का प्रश्न का उत्तर है लिंग ज्ञान से करेगी। लिंग ज्ञान से भी कैसे करेगी प्रश्न हो जाता है ना। जैसे दारूहर छिदा को उत्पन्न किससे करेगा? कुठार से करेगा। लेकिन कुठार से भी कैसे, कुठार का प्रयोग कैसे करना है ना। उद्यमन निपतन किस तरह से करना है, एक विशेष एंगल से कुठार को उठाया जाता है और एक विशेष एंगल से प्रहार किया जाता है। यह उसकी इति कर्तव्यता है ना। जी सर। हाँ। अब यहाँ एक प्रश्न, एक साइड प्रश्न आया कि बताइए कि शाब्दी भावना से आरती भावना उत्पन्न होगी और इसमें साधन है लिंग ज्ञान। फिर प्रश्न यह है कि लिंग ज्ञान किसका साधन है? ये मेरी दृष्टि से इस प्रश्न को उठाने का प्रसंग बनता नहीं है, लेकिन कहीं कोई विद्यार्थी कंफ्यूजन न कर जाए इसलिए उन्होंने कह भी दिया कि यहाँ लिंग ज्ञान को मैं शाब्दी भावना और आरती भावना दोनों का कारण कह सकता हूँ, अलग अलग दृष्टि से। ठीक है। शाब्दी भावना का कारण कैसे है? क्योंकि सर वो शाब्दी भावना आर्थी भावना को उत्पन्न करने के लिए उसका कारण है, सहायता करता है नहीं, उसको। आरती भावना का उत्पादक कारण है ये। जब तक लिंग ज्ञान नहीं होगा तब तक आरती भावना उत्पन्न नहीं होगी। तो लिंग ज्ञान आरती भावना की उत्पत्ति में इसकी आवश्यकता है ना, इसलिए उत्पादक रूप कारण है। लेकिन दूसरी दृष्टि से देखा जाए तो इसकी कारणता शाब्दिक भावना के प्रति भी है। कैसे?
शुचिस्मिता जेना। शुचिस्मिता बोलो। जी सर। तुम्हारा नाम कितना अच्छा है, कहाँ की रहने वाली हो? उड़ीसा की? जी सर। हाँ, क्या नाम है बेटा, बोलो। मेरा नाम सुचिस्मिता है और हाँ हाँ, नहीं शुचिस्मिता नाम नहीं बोला, नहीं सॉरी, नाम नहीं पूछ रहा था मैं, इसका उत्तर बोलो। हाँ, नाम तो पता लग गया। सर क्वेश्चन दोबारा। क्वेश्चन ये था, शाब्दी भावना आर्थी भावना को उत्पन्न करेगी, है ना? हम्म। तो शाब्दी भावना का साध्य क्या हो गया, बोलो? आर्थी भावना। आर्थिक अब भावना। शाब्दी भावना आर्थी भावना, आ, आ, शाब्दी भावना के संबंध में साधन की आकांक्षा होगी, तो साधन क्या है? उन्होंने कहा लिंग ज्ञान। अब प्रश्न यह है, यह लिंग ज्ञान साधन है किसका? आरती भावना का भी साधन है और शाब्दी भावना का भी साधन है, कारण है। जी। कैसे? तो जब जब तक लिंग ज्ञान नहीं होगा, तब तक आरती भावना सर वॉइस ब्रेक हो रही है। की उत्पत्ति होगी। सर आवाज नहीं आ रही है। सर सर आवाज नहीं आ रही सर। सर हेलो जी सर। हेलो। हाँ, ये बार बार कट रहा है, मैं कभी टैब से कर रहा हूँ, कभी इससे कर रहा हूँ। सब लोग सुन रहे हैं? तो देखो, दंड के प्रति घट की कारणता किस प्रकार की है? उत्पादक कारणता है। लेकिन एक एक कमरे में घड़ा पहले से ही विद्यमान है और दीपक से घट का प्रकाश हो रहा है, तो आप बताओ, घट की उत्पत्ति हो रही है दीपक से या घट पहले से उत्पन्न घट का प्रकाश हो रहा है? पहले से उत्पन्न का प्रकाश हो रहा तो एक कारण होता है ज्ञापक कारण। है। जी। ज्ञापक माने पूर्वतः विद्यमान वस्तु का ज्ञापन भर कराने वाला जो साधन होता है, वो भी कारण होता है। ठीक है? जी। जी सर। तो यह जो लिंग ज्ञान हुआ, उससे श्रोता दो चीजें जान सकता है। कि एक तो ये जान सकता है कि गुरु के अंदर पूर्वतः विद्यमान शाब्दी भावना का उसको पता चलता है। तो शाब्दी भावना को लिंग ज्ञान ने उत्पन्न किया है क्या? नहीं। हाँ, नहीं। और गुरु के अंदर की शाब्दी भावना तो चलो उत्पाद्य वस्तु है भी, लेकिन वेद तो नित्य है। वेद में जो शाब्दी भावना है वो नित्य है, कभी भी उत्पन्न नहीं हुई है। जी। इसीलिए पूर्वतः सिद्ध उस नित्य शाब्दी भावना का लिंग ज्ञान से पता चलता है।
इसलिए लिंग ज्ञानम शाब्दी भावनां प्रति कीदृक् करणं वर्तते? हाँ यहाँ ज्ञापकत्व पर रहता ना, यहाँ पर एकमेव लिंग रोड के ज्ञानम साइड में आर्ति बगल में यहाँ पर। भावनां प्रत्यपि करणं इधर वर्तते, इधर शाब्दी भावनां हाथ पर। प्रत्यपि हाँ करणं वर्तते। अस्तु। जी ठीक। शाब्दी भावना आर्ति भावनां प्रति अस्य लिंगे किं रूपं वर्तते? उत्पादकत्व रूपं वर्तते। शाब्दी भावनां प्रति च अस्यैव करणत्वं किं रूपं वर्तते? ज्ञापकत्व रूप। ज्ञापकत्व वर्तते। इसलिए यहाँ दो बात कही गई है। मेरी बात समझ आ गई है ना? जी सर। अच्छा, अब इसमें एक प्रश्न और उठा था। क्या प्रश्न उठा था कि यज प्लस त के कितने अर्थ थे? फिर से बोलो मेरे साथ सब लोग। 2 त के कितने अर्थ? नहीं, 2 नहीं थे ना। तो 4 अर्थ। नहीं। देखो, त के द्वारा 4 अर्थ आए थे। जी सर। 2 तो भावनाएं थी, जी एक आर्ति भावना शाब्दी भावना। और एक पुरुष और एक संख्या। ठीक थे ना? जी सर। शाब्दी भावना के यज प्लस त, यज से कितना अर्थ आया है? सब लोग बोलो। 1। यज का एक ही अर्थ है, याग। लेकिन जैसे ही त बोलते हैं तो त बोलते ही कितने अर्थ? यज, यजे त, इसका अर्थ है याग करे। तो याग अर्थ किससे आया? यज से आया। और करे, ये जो सारा अर्थ आया है किससे आया है? त से आया है। अब इस करे का विभाजन करो। करे में क्या है? जैसे ही हम करे कहते हैं तो आप लोग जान जाते हो कि यहाँ आर्ति भावना भी है, शाब्दी भावना भी है, और करने वाला व्यक्ति एक है, ये भी पता चल जाता है ना। जी। और करने वाला व्यक्ति प्रथम पुरुष, ये भी पता चल जाता है। इसीलिए त के द्वारा 4 अर्थ आते हैं: आर्ति भावना, शाब्दी भावना, एकत्व संख्या और प्रथम पुरुष। अब प्रश्न यह है कि यहाँ जो शाब्दी भावना, इसका साध्य कौन है? बोलो, शाब्दी भावना आर्थिक का भावना। साध्य कौन है? आर्थिक भावना। तो आपने कहा आर्ति भावना, तो बोले कि याग क्यों साध्य नहीं है? क्योंकि वो दूसरे पद बोलिए। से एक। वह दूसरे, मतलब दैट बिलोंग्स टू ए डिफरेंट फैमिली। जी। और ये त जो है, ये विद इन दी फैमिली है। एक विदाउट है, एक विद इन है। जब आप किसी के साथ जुड़ते हैं तो विद इन के साथ जुड़ते हैं या विदाउट के साथ जुड़ते हैं? विदिन के साथ। विद इन के साथ जुड़ते हैं। अगर आप डूब रहे हो तो जो आपके बिल्कुल आसपास होगा उसी को तो पकड़ोगे। जी सर। हाँ, क्यों भाई? जी सर। जब आप डूब रहे होगे तो अब जब आपको अपने बच्चे का स्कूल में एडमिशन करना है तो सबसे अच्छा क्या देखोगे? आस पास में कौन सा अच्छा स्कूल, यही तो देखोगे। या ये जी। देखोगे कि देहरादून में कौन सा स्कूल अच्छा है। तो यह शाब्दी भावना किसके साथ? शाब्दी भावना का साध्य कौन है? आर्ति भावना है। तो प्रश्न पूछ सकता है कि आर्ति भावना क्यों है, याग क्यों नहीं है? तो आपने क्या उत्तर दिया? याग विदाउट है और ये विदिन है। अच्छा, विदिन माने एक प्रत्यय गम्य है, समान अभिधान है, एक ही अभिधान। इन चारों अर्थों का अभिधान कौन है? तो इनकी जो अभिधान श्रुति है, देखो ये 4 अर्थ तो अभिधेय हैं। क्या है? अभिधेय। अभिधेय। तो इन सब का अभिधान कौन है? त है, प्रत्यय। है। तो ये अभिधान श्रुति कहते हैं, इसको अभिधान श्रुति कहते हैं, जो सुनाई दे रहा है ऐसा अभिधान। तो अभिधान श्रुति इन सब की समान है कि नहीं? जी। तो एक प्रत्यय गम्यत्वेन, चूंकि यह एक प्रत्यय के द्वारा गम्य माने विदित, अभिधित होते हैं, एक प्रत्यय के द्वारा बोधित होते हैं। गम्य माने बोधित। एते चत्वारः अर्थाः एक प्रत्ययेन गम्याः सन्ति न वा? सन्ति। अत्र चत्वारः अर्थाः किं रूपः वर्तन्ते? प्रथमः अर्थः आर्ति भावना, द्वितीयः अर्थः शाब्दी भावना, तृतीयः अर्थः एकत्व संख्या, चतुर्थश्चार्थः
प्रथमपुरुषः। अत्र द्वितीयस्य अर्थस्य द्वितीयः अर्थः कः वर्तते? शाब्दिभावनारूपः। अस्य शाब्दिभावनारूपस्य द्वितीयस्य अर्थस्य साध्यं वस्तु किं वर्तते? अयं आर्थी प्रश्नः भावना। वर्तते। अयं प्रश्न उत्तरं किं वर्तते? आर्थिभावना वर्तते। अधुना मम प्रश्नः अस्ति, आर्थिभावना एव साध्यत्वेन कथम् अन्वेति? यागः साध्यत्वेन कथं नान्वेति? अस्य उत्तरं किमस्ति? इदम् एक प्रत्ययगम्यं नास्ति। हाँ, एक जो है दूसरे पद से आया है, समान अभिधान नहीं। एक का अभिधान है यज, एक का अभिधान है ता, समान अभिधान श्रुति नहीं है। और ये चारों अर्थ समान अभिधान श्रुति है, ठीक है? जी सर। तो समान अभिधान इन सब चारों की श्रुति, चारों का अभिधान एक है ता। अब इसके बाद क्या प्रश्न बनता है? ठीक है, इसका मतलब इन शाब्दी भावना, इन शाब्दी भावना के समान अभिधान श्रुति से आए हुए अर्थ 3 हैं। 3 में से आपने किस पर लॉक कर दिया? बोलो, आपने किस पर लॉक किया? आर्थिक भावना। अब प्रश्न क्या बनता है? पुरुष और संख्या क्यों नहीं? पुरुष और संख्या को आपने शाब्दी भावना का साध्य क्यों नहीं माना? ठीक है जी। आपको मालूम है कि ऐसा कहा जाता है कि भगवान राम कितने भाई थे? 4। अब ये ऐतिहासिक रूप से सत्य है कि नहीं मालूम। इन चारों भाइयों की पत्नियां कौन थी? सभी सगी बहनें थी शायद, है ना? वो भी सीता की बहन। ऐसा कहा जाता है ना, जानते हैं ना आप लोग? जी। अब प्रश्न क्या होता है कि कल्पना करिए, एक बिंब प्रस्तुत कर रहा हूं बस मैं, कि उधर की उत्तर प्रदेश में मैंने देखा, उधर और भी कहीं कहीं कल्चर ऐसा है कि मान लीजिए कि किसी घर में 2 लड़के हैं, ठीक है? उनमें से बड़े बेटे का विवाह एक परिवार में हो रखा है। ध्यान से देखिए, ठीक है? एक परिवार है जिसमें माता पिता हैं, 2 पुत्र हैं, और एक परिवार है जिसमें माता पिता हैं और 2 पुत्रियां हैं और एक पुत्र है। कल्पना कर लीजिए समझने के लिए, ठीक है? 2 परिवार है। एक परिवार है जिसमें माता पिता के अलावा 2 पुत्र हैं, और एक परिवार है जिसमें माता पिता के अलावा 2 पुत्रियां हैं और एक पुत्र है। एक में 5 सदस्य, एक में 4 सदस्य हैं। कल्पित कर लीजिए। अब हुआ क्या कि यहाँ इसके 2 बेटे हैं ना, उनमें से एक बड़ा बेटा है, उसका विवाह इस घर की एक कन्या से हुआ है। क्लियर? जी सर। अच्छा, अब बहुत राजी खुशी दोनों का जीवन चल रहा है, दोनों परिवार बहुत संतुष्ट हैं। अब दूसरा जो बेटा है, उसके विवाह का जब प्रसंग चलेगा तो सबसे पहले दिमाग कहाँ चला जाएगा? बोलो। इसके लिए जब कन्या अन्वेषित की जा रही है तो सबसे पहले ये जाएगा कि भाई अरे वही तो क्या कहते हैं कि बड़ी बहन की छोटी बहन है, वो योग्य है, पढ़ी लिखी है, सुंदर है, उससे क्यों नहीं विवाह कर दिया जाए। अक्सर परिवारों में एक ही घर से आपस में विवाह कर लेते हैं। तो आप बताओ, अब प्रश्न यह है कि फिर कहते हैं ना, अरे लड़की तो पास ही बैठी हुई थी, लड़का तो पास ही गांव में बैठा, आसपास में ही था, ऐसा कहा जाता है ना। जी। तो आप कल्पना करिए कि यहाँ द्वितीय पुत्र के विवाह का जब प्रसंग होगा, जब इसको अन्वित होना होगा, तो दूर क्यों जाए? परिवार में ही सुयोग्य कन्या है, ठीक है? इसीलिए वह उस युवक का विवाह करने के लिए जब अन्वय का प्रसंग होगा तो इसकी बड़ी बहन जिस घर से आई है उस घर में दिमाग चला जाएगा, मान लो। अब प्रश्न ये है कि उस घर में कितने सदस्य हैं, बताइए? 5। चूज कर लिया आपने कि इस घर से शादी करेंगे, ठीक है? जी सर। तो छोटे पुत्र का विवाह इसी परिवार से करेंगे जिस परिवार से बड़ी कन्या आई हुई है।
अब प्रश्न है कि ये तो तय कर लिया कि उस घर से विवाह होगा, लेकिन उस घर में कितने मेंबर्स हैं? 5। 5 हैं। एक पिता है, एक माता है, एक बड़ी बहन है, एक छोटी बहन है और एक छोटा भाई है। अब मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ, जब इस छोटे लड़के के विवाह का प्रसंग होगा और उसका विवाह होगा, उस परिवार के 5 मेंबर्स में से योग्य कौन है ये देखा जाएगा कि नहीं? विवाह के योग्य जी, देखा जाएगा। देखा जाए। अब मैं पूछूंगा कि उस घर में जो पिता है उसके साथ इनका विवाह क्यों नहीं हो सकता है? योग्य नहीं है। आप कहोगे क्योंकि किसी भी पुरुष का विवाह पुरुष से नहीं होता है, स्त्री से होता है। वो पुरुष होने की वजह से योग्य नहीं है। पहला तो प्रश्न ये हो गया। और पिता होने की वजह से दूसरा भी कह लो। हाँ, ठीक है। जी अच्छा, सर। माता से इसका विवाह क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि माता पिता से मैरिड है, वो पहले से अन्वित है, अयोग्य है। और भी अयोग्यता के अनेक कारण बता सकते हो। वो माँ है, आप कह सकते हो वो पिता से उनका विवाह पहले से हो रखा है। आप कह सकते हो कि वो उससे 25 साल बड़ी हैं, कह सकते हो ना। कई जी तरह सर। की अयोग्यता हो गई। अच्छा, अब इस घर में जो बड़ी बहन थी उससे विवाह क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि उसका विवाह इसके बड़े भाई से हो रखा है, हो चुका है। वो भी अयोग्य है। अच्छा, उस घर में कौन बचा अब? छोटी बहन। नहीं, एक और बचा, भाई। भाई है। उससे क्यों नहीं विवाह हो सकता है इसका? 2 कारण हो सकते हैं। वो ऑलरेडी किसी से मैरिड हो, दूसरा है कि वो पुरुष है। जी। अब अवशिष्ट कौन बचा? अब बहन बची छोटी। वही बहन बची, तो वही योग्य है। तो जब अन्वय का प्रश्न होगा तो योग्यता देखी जाएगी विदिन के। पहले तो विदाउट और विदिन में से कौन योग्य है? विदिन। विदिन। विदिन में भी कौन योग्य है देखा जाएगा कि नहीं? जी, देखा जाएगा। जब शाब्दी भावना के साथ होता है तो 3 प्रत्याशी उपलब्ध है। एक आर्थी भावना और एक संख्या और एक पुरुष। पुरुष। तो एकत्व संख्या साध्य नहीं है, वो तो पुरुषनिष्ठ धर्म है। तो शाब्दी भावना से साध्य नहीं है। तो शाब्द से साध्य होने की योग्यता उसमें है ही नहीं, है ना। इस जी। तरह से पुरुष भी पहले से उत्पाद, तो पुरुष पहले से उत्पाद्य है नहीं। मैं जब तुम्हारे को प्रेरित करूंगा तो तुम्हारे अंदर प्रेरणा प्रवृत्ति उत्पन्न करूंगा, तुमको थोड़ी उत्पन्न करूंगा, तुम तो पहले से ही हो। जी सर। तो जो आख्यात बोध्य जो प्रथम पुरुष है वो पहले से ही विद्यमान है, उत्पन्न है, इसलिए उसकी उत्पत्ति का प्रश्न नहीं होता, इसलिए साध्य के रूप में वो अन्वित नहीं हो सकता है ना। और वो एकत्व भी क्योंकि उस पुरुष का धर्म है, तो जब से पुरुष है तब से वो एकत्व है, इसलिए एकत्व भी निष्पाद्य वस्तु नहीं है, उत्पाद्य वस्तु नहीं है। एक ही यहाँ उत्पाद्य वस्तु है, वो क्या है? आर्थी भावना। आर्थी भावना। अब इस बात पर मैं बार बार बल दे रहा था ना उस दिन। जी। अब आप देखिए कि मैंने आपको क्या समझाने का प्रयास किया। इसको मैं पंक्तिशः पढ़ रहा हूँ, उस दिन भी पढ़ा चुका था, परंतु मैं चाहता हूँ कि आपको बहुत स्पष्टता के साथ इसका बोध हो जाए। ठीक, देखिए, साच भावना अंशत्रयम् अपेक्षते, साध्यम साधनम इति कर्तव्यताम च, किम भावेत केन भावेत कथम भावेत इति, तत्र साध्याकांक्षायां वक्ष्यमाण अंशत्रयोपेता आर्थी भावना साध्यत्वेन अन्वेति। ये प्रश्न है। तो शाब्दी भावनायाः साध्यत्वेन किम अन्वेति? आर्थी भावना अन्वेति। आर्थी भावना का व्यक्तित्व बताया जा रहा है, वक्ष्यमाण अंशत्रयोपेता। क्योंकि शाब्दी भावना के जिस तरह से 3 अंश हैं, इसी तरह से आर्थी भावना के भी 3 अंश हैं, और उन 3 अंशों की चर्चा बाद में की जाएगी। इसलिए कह रहे वक्ष्यमाण अंशत्रयोपेता आर्थी भावना साध्यत्वेन अन्वेति। अच्छा, उसका हेतु वाक्य के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। क्यों भाई आर्थी भावना ही साध्य के रूप में अन्वित क्यों होती है? इसके लिए हेतु में पंचमी विभक्ति होती है, जानते हैं ना आप लोग। जी सर। तो एक प्रत्यय गम्यत्वेन समान अभिधान श्रुते है। अब देखो, यहाँ समान अभिधान श्रुते है, ये वास्तव में जो हेतु है ना वो तो ये है, समान अभिधान श्रुति होने के कारण। समान अभिधान श्रुति क्यों है?
क्योंकि एक प्रत्यय गम्य है, यहाँ जो त प्रत्यय है वो एक उससे गम्य है, ज्ञात होता है, इसलिए। आगे प्रश्न है, संख्यादीनाम एक प्रत्यय गम्यत्वेपि, संख्यादि यद्यपि एक प्रत्यय गम्य है, अयोग्यत्वात् न साध्यत्वेन अन्वयः। स्पष्ट है ना सबको? जी सर। आप लोग कोई प्रश्न नहीं करते हो तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं समझा नहीं पा रहा हूँ। हाँ, नहीं सर। साधना कांक्षा। हाँ स्पष्ट हो रहा है ना? जी सर। साधना कांक्षायाम लिंगादि ज्ञानम करणत्वेन अन्वेति। इसका देखिए, तस्य च करणत्वम न भावना उत्पादकत्वेन। यहाँ भावना का मतलब आर्ति भावना। तो लिंग ज्ञानस्य, तस्य च माने लिंग ज्ञानस्य करणत्वम आर्ति भावना उत्पादकत्वेन नास्ति। नहीं, भावनोत्पादकत्वेन, यहाँ भावना शब्द का अर्थ होता है शाब्दी भावना। शाब्दी भावना के उत्पादक के रूप में नहीं है ये। क्यों? तत्पूर्वमपि, लिंग ज्ञान से पूर्व भी तस्याह शब्दे सत्वात्, लिंग श्रोता को या जो पाठक को लिंग ज्ञान जब हुआ ना, लिंग श्रवण जब हुआ, उससे पहले भी शब्द में शाब्दी भावना विद्यमान है कि नहीं? है। तो लिंग ज्ञान ने उत्पन्न थोड़ी किया उसको, नहीं। नहीं किया। तो कह रहे किंतु भावना ज्ञापकत्वेन, शाब्दी भावना का ज्ञापक होने की वजह से वह उस शाब्दी भावना का कारण है। दूसरा कह रहे हैं कि इससे अच्छा, तो अंत में समाधान प्रस्तुत कर रहे हैं। वस्तुतः शब्द भावना भाव्य, ये बताओ शब्द भावना का भाव्य कौन है? आर्थी भावना। आर्ति भावना। उसका निर्वर्तक होने की वजह, निर्वर्तक का मतलब उत्पादक। तो शब्द भावना से उत्पन्न होने वाली जो आर्ति भावना है, उसका उत्पादक होने के कारण लिंग ज्ञान को उस आर्ति भावना का कारण कह दिया जाता है। प्रश्न पूछा गया था, शाब्दी भावना का, लिंग ज्ञान को शाब्दी भावना का कारण क्यों कहा गया? इसके दो उत्तर हो सकते हैं। एक तो शाब्दी भावना का प्रकाशक होता है, इस वजह से कारण कह दिया उसको। दूसरा, शाब्दी भावना से उत्पन्न होने वाली जो आर्ति भावना, उसका उत्पादक होता है, इस वजह से इसको कारण कहा गया है ना। तो ये पंक्ति परीक्षा में आ जाए तो लिखना आना चाहिए। और इति कर्तव्यता कांक्षायाम अर्थवाद ज्ञाप्य प्राशस्त्यम इति कर्तव्यतात्वेन अन्वेति, ऐसा कहा गया। मेरे पास 2 मिनट का टाइम है, उसको ऐसा करता हूं मैं। अब आर्ति भावना देखिए, प्रयोजनेच्छा जनित क्रिया विषय व्यापार आर्ति भावना, ये बात आई थी। प्रयोजन क्या है? यजेत स्वर्ग काम। इसमें प्रयोजन क्या है? बोलिए। स्वर्ग। स्वर्ग। तो प्रयोजनेच्छा माने स्वर्ग की इच्छा। मान लीजिए एक पुरुष में स्वर्ग की इच्छा है, उस स्वर्ग की इच्छा से युक्त पुरुष को यह वाक्य सुनाई दिया, यजेत स्वर्ग काम। अगर वह स्वर्गेच्छा से युक्त नहीं है तो वो याग में प्रवृत्त होगा? नहीं होगा। नहीं होगा। तो स्वर्गेच्छा से जनित जो क्रिया विषय व्यापार, क्रिया किसे कहते हैं? जो शरीर संपाद्य जो याग क्रिया है ना। जी सर। मैंने आपको बताया याग क्रिया के 2 अंश हैं, एक मानसिक याग क्रिया और एक शारीरिक याग। मानस याग व्यापार और शारीर याग व्यापार। तो मानस याग व्यापार और शारीर याग व्यापार में क्या संबंध है? जन्य जनक भाव संबंध है। जो शारीर याग व्यापार को यहाँ क्रिया शब्द से कहा गया है। फिर से देखिए, क्रिया शब्द से किसको कहा गया? शारीर व्यापार को। अच्छा, और यहाँ व्यापार शब्द से किसको कहा गया? मानस व्यापार को। तो क्रिया विषय व्यापार, ये शब्द समझ लो, माने याग हस्तपादादि संपाद्य शारीर याग क्रिया विषय का मानस व्यापार, उसको क्या कह देते हैं? आर्थी भावना। आर्ति भावना। इस आर्ति भावना की उत्पत्ति किससे हुई है? प्रयोजनेच्छा से उत्पत्ति हुई है। जैसे एक श्रोता में स्वर्ग विषय का इच्छा पहले से विद्यमान है, उसी श्रोता में याग विषयक कृति उत्पन्न हुई। तो श्रोता के अंदर 2 गुण हैं, एक तो स्वर्गेच्छा
और एक है याग विषयक कृति। इन दोनों में बताओ जन्य जनक भाव संबंध कौन है? अगर स्वर्ग उसके इच्छा अंदर से स्वर्ग चलित विषयक स्वर्ग। इच्छा न हो तो उसके अंदर याग विषयक कृति उत्पन्न नहीं होगी। तो जी याग विषयक कृति और स्वर्ग विषयक इच्छा में जन्य जनक भाव संबंध है कि नहीं? है। इसलिए प्रयोजनेच्छा जनित कौन हो गया? आर्थी भावना। यही मानस व्यापार। उसी मानस व्यापार को क्रिया विषय व्यापार कहा जा रहा है। तो जी सर। प्रयोजनेच्छा जनितः क्रिया विषय व्यापारः। अयम क्रिया क्रिया शब्देन किं गृह्यताम्? यागः। हस्तपादादि संपाद्य शारीर यागः। ठीक है ना? तो क्रिया विषय व्यापार कौन हो गया? मेंटल एक्टिविटी। अब मेंटल एक्टिविटी किससे उत्पन्न हुई है? प्रयोजनेच्छा से उत्पन्न हुई। तो प्रयोजनेच्छा जनित क्रिया विषय व्यापार। जी उसको सर। समझ लीजिए। क्रिया विषय व्यापार माने याग विषयक मानसिक तैयारी, है ना? तो याग विषयक या मेंटल प्रिपेयर्डनेस किससे उत्पन्न हुई है? प्रयोजन इच्छा से। स्वर्गेच्छा से। प्रयोजन प्रयोजनम स्वर्ग। प्रयोजन से इच्छा राग विशेष। प्रयोजनेच्छया माने स्वर्ग विषयक रागेण याग विषय व्यापार उत्पन्न। स्वर्ग विषय रागेण याग विषय व्यापार उत्पन्न। सोयम याग विषय व्यापार एव आर्ति भावना वर्तते। अस्तु। जी सर। प्रयोजनेच्छा जनित क्रिया विषय व्यापार आर्ति भावना। और आर्ति भावना किससे कही जाती है? साच आख्यातत्व अंशेन उच्यते। ठीक है ना? वह प्रत्यय के आख्यातत्व अंश से कही जाती है, क्योंकि आख्यात सामान्यस्य व्यापार वाचित्वात्। जो आख्यात सामान्य होता है वो व्यापार वाचक होता है। सापि अंशत्रयम अपेक्षते। वह आर्ति भावना भी तीन अंशों की अपेक्षा करती है। साध्यम साधनम इति कर्तव्यताम च। किम भावयेत केन भावयेत कथम भावयेत इति। तत्र साध्याकांक्षायाम। यहाँ साध्य क्या है आर्ति भावना का? स्वर्गादि फलम साध्यत्वेन अन्वेति। साधनाकांक्षायाम यागादि ही करणत्वेन अन्वेति। याग करण है ना? जी तो सर। स्वर्ग का साधन, हाँ। इति कर्तव्यता कांक्षायाम। अब इस याग को कैसे करें? जैसे मैंने कहा कुठार को कैसे चलाऊं, तो कुठार विषयक इति कर्तव्यता है ना वो। ऐसे ही याग जब करते हैं तो क्या करते हैं? तो याग को करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है? तो एक मुख्य याग होता है और एक अंग याग होते हैं। जब अंग यागों को संपादित कर दोगे तो मुख्य याग संपन्न हो जाता है। तो एक दर्शपूर्ण याग है, उसमें तीन तो उसके प्रयाज होते हैं और तीन अनुयाज होते हैं। प्रयाजांग और अनुयाजांग। प्रयाज अंगों का निष्पादन कर देते हैं या अनुयाज अंगों का निष्पादन कर देते हैं तो याग निष्पन्न होता है। तो अंगों का निष्पादन करना पड़ता है अंगी के निष्पादन के लिए। तो याग कैसे करें? कोई प्रश्न होता है ना, याग से स्वर्ग को उत्पन्न कैसे करें? इसका मतलब याग को हम कैसे संपन्न करें, आइडिया ये है। तो प्रयाज आदियों को संपन्न कर लीजिए, याग का संपादन हो जाएगा। अनुयाज आदियों को संपन्न कर लीजिए, याग का संपादन हो जाएगा। इसको इति कर्तव्यता कांक्षा कहते हैं। क्लियर हुआ ना? जी सर। जी सर। हाँ। तो आज हमने भावना का प्रकरण समाप्त किया। हमने खूब समय लगाया ना इसमें। जी सर। तो मैं बार बार आपको इसमें से प्रश्न करूंगा तो गलत तो नहीं करूंगा? नहीं सर। तो अब आपकी कक्षा का समय हो गया, तो परसों सर यहाँ मिलते हैं। जो हाँ, अर्थवाद ज्ञाप्य प्राशस्त्यम जो था उसमें प्राशस्त्यम का क्या अर्थ था? हाँ बताऊंगा मैं। एक्चुअली ना वो अर्थवाद पढ़ेंगे तब आता है, इसलिए अभी बहुत क्लियर नहीं भी हुआ ना आशु। जी। तो अर्थवाद का प्रकरण अलग से आएगा तो देखोगे अर्थवाद का व्यक्तित्व भी है, प्रशंसा और निंदा। जी जी। हाँ तो बताऊंगा मैं उस दिन। है, जी सर। चलिए ठीक है फिर। सबको नमस्ते, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं शुक्रवार को। सर अभी महाभाष्य की क्लास होगी ना? हाँ, महाभाष्य की क्लास के लिए अभी आप लोग, मैं दोबारा लिंक भेजूंगा, ठीक है? जी। अच्छा।
हमरा देखवा के अनुपमा अनुपमा शीशे में खुद को पकड़ सकता खुदा ही माँ हाँ हमरा की बता नाच तेरा छात्र भाई जी 123 रन पर 5 विकेट आए अपना। हाँ तो है भेज देंगे ना क्या टेंशन ले इसका पैसा भेज दे छी क्या चीज जो सही